हालांकि सभी लोग जानते हैं कि नाम का कोई बहुत खास असर नहीं पड़ता है, खासतौर से आज के समाज में। जैसे बहराइच के महसी में महाराजगंज जिस तरीके से घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि हम यहाँ पर महाराज जैसी शुचिता होगी, नैतिकता होगी, आदर्श होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ यहीं के रहने वाले व्यापारी हैं उमा शंकर गुप्ता जी। मैं नहीं जानता कि वो उमा शंकर तरीके से ही बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है इस पूरे मामले को देखना, समझना और देखना कि ये प्रशासन का क्या था, भाजपा का क्या था, हिंदुओं का क्या करतूत थी, किसी सिमी की बातचीत कर रहा है उनकी क्या स्थिति थी, क्या मुसलमानों की क्या स्थिति थी, यहाँ के लोगों का क्या नजरिया है। उमा शंकर जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी बताएंगे ये पूरा मामला क्या हुआ था? मामला मेरी प्रतिमा जो मूल गांव की है, हाँ। वो तो आ गई थी राम जानकी मंदिर के पास, वहाँ से टर्न होकर हम थोड़ा 200 मीटर की दूरी पर थे घटना से। तो घटना की जानकारी मुझे हुई तब जब यहाँ से SHO लौट कर जाने लगे, हमारी प्रतिमा के आगे आगे चल रहे थे। तो जब उनको जाते देखा गया तब पता किया गया, तो पता चला कि वहाँ कोई गोली चल गई है और इसलिए बवाल। बाद में पता चला कि वहाँ कोई मतलब किस प्रतिमा के साथ डीजे चल रहा था, जिस पर एक कोई कैसेट बज रही थी मक्के मदीने को लेकर के, उसको लेकर के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद जब वो नहीं माने तो ढीले ईंटें चले, और ढीला ईंटा चलने के बाद भीड़ उग्र हुई और 2-3 लड़के उनके अब्दुल हमीद के छत पे चढ़ गए। लेकिन ये जिसके कोई वीडियो नहीं आए हैं कि मक्का मदीना पर कोई बातचीत हो रही थी, जो वीडियो आए हैं यही तो वो यही हम लोग प्रशासन से परेशान हैं। नहीं, परेशानी है आप लोग की तो जिम्मेदारी है कि वहाँ इस तरीके इतने लोग वहाँ मौजूद थे, उस पर नहीं किया, लेकिन जब बुरा विवाद हुआ तब उस पर आप बोल रहे हैं। हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई विवाद का कारण वो नहीं था कि वो लड़का रुकी नहीं ट्राली और वो लड़का चढ़ गया कूद करके, वो प्री प्लान नहीं था। जब घटना घटी, ये सत्य है कि जैसे और लोग तो थे ही, जो लोग थे उन लोगों ने बताया कि वहाँ जो है पहले कैसेट रोकने के लिए बात हुई और उसी कैसेट रोकने पर बात हुई, उसी पर विवाद हुआ और विवाद में ढीले चले, कम चले ज़्यादा चले, दोनों तरफ चले, एक तरफ चले वो विषय अलग, लेकिन चले। उसके बाद वो लड़का उभर करके छत पे चला गया। उसने जो भी किया, झंडा उतारा, झंडा लगाया, तोड़फोड़ हुई, रेलिंग गिरी और उसके बाद पीछे से गोली चलने की आवाज़। नहीं, पहले ये तय किया जाए कि उसने जो ऊपर चढ़ करके इस्लामी झंडा तोड़ा, फाड़ा और उसकी रेलिंग को तोड़ा, ये ठीक किया या नहीं? गलत। ये नहीं करना किसी भी धर्म को अपना प्रचार करना है करे, हमको अपने काम से मतलब, हमको भक्ति भाव में चले आना चाहिए था। यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी कितने फीसद? 85 और 15 के लगभग। 85 और 15। इस पर जो विवाद हुआ, जो दंगा पड़ा, वो मुसलमानों ने तो नहीं किया, हिंदू नहीं किया? नहीं, दंगा मुसलमानों ने भी, अब समझिए रोका उन्होंने। शुरुआत तो हिंदुओं से ही हो गई, जब छत पे लड़का चढ़ा तो हम उसी के मान लेते हैं। हाँ। लेकिन कैसी को आकर के रोकना, उनको प्रशासन से पहले कहना चाहिए था। हाँ। प्रशासन रोकती, लेकिन प्रशासन ने कह के वो स्वयं भीड़ के साथ आ गए। हम प्रशासन पे ही सारी बात छोड़ करके अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, शायद बहुत अच्छी हम बात। जानते हैं कि मतलब उनको पहली बात हमको नहीं बजाना चाहिए था। ऐसी चीज जिस पर किसी का ऐतराज हो, किसी अपने जुलूस से संबंधित ना हो, तो हमको नहीं बजाना चाहिए था। वो कौन सा गाना बज रहा था? कोई मक्का मदीना को, मैंने आज तक उसको नहीं सुना। नहीं, लेकिन ये जो मुझे जानकारी मिली वो यह है कि एक तो गालियों वाला वीडियो चल रहा था, ऑडियो, और दूसरा चल रहा था कि मोदी आएगा, योगी आएगा। अब कई डीजे थे, तो कई डीजे महाराज में कोई अपना बात नहीं, लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि एक जुलूस के तौर पर वो नाटक चल रहा था या राजनीतिक साजिश चल रही थी या बचकाना हरकत कोई थी? बचकानी हरकतें थी, राजनीतिक साजिश। तो ये जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की, और आप जैसे मानिंदे लोग, जो आप तो व्यापार मंडल के भी गंभीर व्यक्ति हैं, आप तो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। 34 साल हो गया मुझे यहाँ मूर्ति लाते हुए। इस बार अब अवस्था चूंकि ज्यादा हो गई, मेरे पैर में दिक्कत है जी। तो मैं अपनी ट्राली पर, जो डीजे था मेरे, उस ट्राली पर मैं बैठ करके चल रहा था, तो मैं अपनी ट्राली मंदिर के पास चलाया। आपकी निजी दायित्व की बात नहीं है, आप समष्टि पर देखना चाहते, टोटलिटी। हम आपकी बात समझ करके रह रहे हैं, लेकिन जब हम आगे निकल आए तो उस जगह जो मौके पर नहीं थे तो अपना कोई प्रयत्न नहीं कर सकते थे। थे ही नहीं वहाँ पर तो क्या करते, होते तो थोड़ा कोशिश करते। 85% यहाँ पर मुसलमान हैं। कभी ऐसे मुसलमानों ने हरकत की यहाँ पर? 92 में एक बार हुआ था, 8 दिसंबर 2092 को। हाँ, 1992 6 दिसंबर की घटना पर। 6 दिसंबर 92। 6 दिसंबर की घटना उस पर समय हुआ था, 8 दिसंबर 92। तो हिंदुओं ने किया था? मुसलमानों ने कुछ दुकानों के लूट तो कराए थे और किए थे, उसमें हुआ था, बस के बाद और कभी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उसमें 22 साल 21 साल हो, 31 साल हो चुके हैं, तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है आपको क्या? नहीं, असर हम लोगों के रहन सहन में खत्म हो गया। हाँ, तो अगर देखा जाए भी नहीं है तो उसमें बहुत से लोग जो थे जवान थे वो मृत्यु हो
जुलूस निकल रहा वो था, लोग तो पुलिस जितने का लोग थे, क्या व्यवस्था थी? हाँ, जैसे बस यही जुलूस के यही लिए मैं प्रशासन को कहता हूँ। वहाँ पर मौके पर 5-6 सिपाही तिराहे पर खड़े थे। हर वर्ष पीएससी बुला ली जाती थी। इस बार क्यों नहीं पीएससी बुलाई गई? वहाँ पर पीएससी रहती थी, क्यों नहीं बुलाई गई मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वहाँ जो 4-5 सिपाही खड़े थे वो अगर तेजी करते तो जैसे कैसी रोकी गई थी उसी समय अगर बीच में आ जाते शायद घटना नहीं। अच्छा, नहीं, जैसे कि स्थानीय पुलिस से आपकी बात हुई होगी दंगा के बाद कि क्या कारण था, लाइव रिपोर्ट गई होगी, जब भी कोई शांति कमेटी की कोई बैठक हुई थी हाँ, पहले हुई थी। तो उसमें शांति कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं निकल अब गई? एक बात बता दें, शांति कमेटी में सारी बातें आती जी। हैं। शांति कमेटी में जाने वाला व्यक्ति वो होता है जो प्रशासन से मिलजुल करके काम करता है, बाकी शेष पब्लिक नहीं होती है। और जब भीड़ आती है, माप जब इकट्ठा होती है तो वो अपनी मर्जी से, उसमें से कुछ लोग निकल जाते हैं जो उग्र विचार के होते हैं, उनको रोकने, जब तक रोको घटनाएं घट जाती है। ये होता है सफाई कमेटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो 4 लोग हैं वो जान गए। मेरा प्रश्न फिर वहीं से अधूरा है, हम प्रशासन पे ही, सारी पुलिस पे ही छोड़ेंगे क्या? हमने उस घटना के बाद राम गोपाल की जबकि गोली मारी गई उस समय उसके पहले जो बाहर के लोग आ रहे थे और इस तरीके की हरकत वहां कर रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, उस पर रोकने की आप लोगों की तरफ से कोई जिम्मेदारी निभाई गई? कहा ना कि जब हम लोग आगे आ गए थे अपनी रूट लेकर के, तो वहाँ जब हम थे ही नहीं, जो लोग और सब प्रतिमाओं के साथ आए थे वो ही लोग थे, तो हम ये भी नहीं कर कोई सकते। बात नहीं, लेकिन जब गोली चली उसके बाद उसको उसके संभालने बाद की, तो लाठी चला दी पुलिस ने, सब भाग गए। अच्छा, फिर उसके बाद 2 दिन तक तो आग जलती रही। नहीं, दूसरे दिन, आग तो दूसरे दिन जली, आग उस दिन नहीं जली, उस दिन तो लोग भाग गए। तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ तब जब घटना इतनी बड़ी हो गई थी तो पुलिस को तो अलर्ट होना चाहिए था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर दूसरे बार दिन इतनी बड़ी वारदात कैसे हर हो बार गई? पीएससी आती थी, अब की बार नहीं आई, ये गमी प्यासन की मैं मानता हूँ। वहाँ 5 सिपाही खड़े थे, उन्होंने क्या किया? जो विवाद हुआ इसमें मुसलमानों ने उसको संभालने की कोशिश की या हिंदुओं ने संभालने की कोशिश की? नहीं, ना हिंदू ने ना मुसलमान ने, वो प्रशासन थी और माननीय विधायक जी हमारे यहाँ 2 बजे रात को आए। उन्होंने भीड़ न इकट्ठा हो, सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके सबको बुला के रात में सुबह मॉर्निंग में विसर्जन करवा दिया। वो जो सूचना मिल रही है कि घटना के पहले सुबह 4 बजे के बाद सुरेश्वर जी ने यहाँ पर भजन वजन कराया था, जी नहीं, वो आए नहीं और न कुछ कराया और है। उनका बेटा उनका बेटा आया था तो हमारी मूर्ति को से साथ आया, अंदर हुआ और उसके बाद में आगे चले गए। वो पहुंच चुके थे राजी चौराहा। फिर एक टक्कर रोक दिया गया उसके घर के सामने, उस रोका जुलूस नहीं में। गया, मैं कह रहा हूँ हम लोग नहीं है तो रोका गया या उनसे कैसेट बंद कराने में रुका? तो ये घटना क्यों हुई? साजिश के तहत हुआ या उन्माद था? अब जैसे अब इधर से तो कोई विवाद था नहीं, बाहर आकर के कौन करता है, खाली हाथ रहते हैं लोग, भीड़ रहती है, ये बात सही है। लेकिन किसने शुरू किया, जिसने रोकने की कोशिश की? भाई वहाँ प्रशासन की मदद लेना। अगर मान लीजिए आपको एतराज भी है, इस कमेटी की मीटिंग हुई है तो प्रशासन से कहना था पहले। तो आप लोगों ने जो उनके बार करते हैं, हिंदू मुस्लिम मीटिंग कराते हैं सौहार्द की, पुलिस में बैठ करके प्रशासन के साथ मिल करके, उसमें आपने इस सवाल को उठाया था? इस बात को इसी के सुरक्षा के दौरान क्या होना सुरक्षा चाहिए? के दौरान मैंने कहा था कि आपकी जिस प्रकार फोर्स लगती है उसे कार लगे, बात करता मैं, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या मानते हैं कि दरोगा की जिम्मेदारी थी, कोतवाल की थी, सीओ की थी, या एडिशनल एसपी की थी, या एसपी की थी? हम तो ये जानते हैं कि उप जिलाधिकारी और एसओ ही मानते हैं कि यहाँ क्या फोर्स हमको दिया जाए, पीएससी दी जाए, कुछ दी जाए, ऐसी फोर्स है। दोनों लोग मिलके मांगते हैं, किसने नहीं मांगा, ये किसके नहीं, उन्होंने तो लिख के दिया। लिख के दिए तो क्यों नहीं आई? तो आप ये मानते हैं कि प्रशासन पूरी तरह फेल हो रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन की अगर इसके अलर्ट बावजूद कि ये भाजपा की ही सरकार है, जी, इसके बावजूद हाँ। तो ये पूरा मानना है कि एक अजीब सा भयावह स्थिति थी, लेकिन साजिश जैसी भी हो सकती, लेकिन आप कहना नहीं चाहते? अच्छा, जैसे जब ये सारी घटना घट गई तो 2 दिन तक आग लगती रही बराबर? 2 दिन तक नहीं लगी रही। एक बार हुजूम आया जब वो लाश आई, और लाश जब तहसील पर धरने पर रखी गई तो वहाँ पर भीड़ थी, वही भीड़ माप बन करके आई और 1 घंटे के अंदर जो कुछ उनको करना था करते थे। अच्छा, जो कल 2 लड़के गिरफ्तार हुए, भास्कर ने स्पिन किया था, वो कह रहे थे कि 2 घंटा और मिल जाता तो महाराजगंज साफ कर देते। ये लड़के अचानक कहाँ से पैदा हम लोग हुए? उनका पहली बार चेहरा देख रहे हैं, जानते ही नहीं है किस प्रकार के हैं। वो यहाँ के हैं? वो स्वयं गांजा नहीं, यहाँ के नहीं है। वो स्वयं इसी समय जब पकड़े गए तब वो गांजा मल करके हाथ से, उसके बाद में इस प्रकार के नशेड़ी क्या बयान देते हैं मैंने। लेकिन जो लोग चढ़ रहे थे वो लोग शराब भी तो पिए थे, जो वो उपद्रवी कर अब रहे हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, थे। सुना है आप? सुना है, देखा नहीं है। भविष्य में ऐसी स्थिति न हो इसके लिए कोई रणनीति है आपके पास? भविष्य में तो प्रशासन अगर अलर्ट रहता है उन मोड़ों पे जहाँ 7 से पीएससी एक ऐसी बल है जो
स्वतंत्र रूप से और बड़े निष्पक्ष काम करते हैं। सिविल पुलिस में तो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। ये जो घटना हुई है पे हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई और हो गई है या इसको पाटेंगे आप कैसे? मन मुटाव हुआ है जो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे पड़ता है, समय पाटता है। कोई कोशिश बात कौन नहीं करेगा? जी। समय पाट पाता है। कोशिश कौन करेगा? कोशिश दोनों तरफ जब उठा बैठी आमने आने आते रहते लोग, जब मिलते रहते हैं धीरे धीरे। क्या आपको नहीं लगता कि 85% अगर मुसलमान है और 15% आप हैं और उन्होंने कभी इसके पहले कोई विवाद नहीं किया तो जिम्मेदारी हिंदुओं की भी है? नहीं, हम उनके ऊपर तो परेशान माना, वो भले हमारे साथ मिलकर के जब उनसे हम पाएंगे पल कि वो 85 हैं और हमको सहयोग देते हैं, तभी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो ये है उमा शंकर गुप्ता जी, भाजपा के बड़े नेता हैं और व्यापार मंडल में भी उनका अच्छा दखल रहा है, प्रभारी के तौर पे भी रहे हैं। उमा शंकर जी साफ बताते हैं कि इस पूरे दौरान में सरकार उनकी है, प्रशासन भाजपा का है, लेकिन इसके बाद पूरी तरीके से फेल रहा है ये उस पूरे मामले में और उस पूरे कांड में। तो मैं हूँ तुलसी के लिए कुमार सावरी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक तुलसी के लिए कुमार सावरी को विदा दीजिए।